बिहार के मोतिहारी की एक शांत सी बस्ती, जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मोहल्ले की एक साधारण दिखने वाली औरत सुभिता कुमारी अपने आंसुओं के पीछे इतना बड़ा खून छुपा रही है। रात का सन्नाटा चीरते हुए खबर फैल गई कि अमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के लोग उमड़ पड़े। घर के आंगन में चीख पुकार मच गई। सबकी नजरें उस औरत पर टिकी थी जो अपने बाल नोचते हुए जमीन पर गिरकर रो रही थी। हाय राम, मेरा घर उजड़ गया, मेरा सहारा चला गया। लोग उसे पकड़कर दिलासा देते, कोई पानी पिलाता। औरत का रोना इतना सच्चा लग रहा था कि हर कोई कह रहा था, बेचारी देखो किस हाल में रह गई है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह आंसू असली नहीं है, यह सिर्फ डुप्लीकेट आंसू थे। सुभिता कुमारी दिखने में मासूम, बातों में मीठी, लेकिन उसके दिल में एक राज पल रहा था। वो राज था उसका गुप्त प्रेमी अमोद। उसका पति उसे दिल से चाहता था, उस पर भरोसा करता था, पर सुभिता का दिल किसी और के लिए धड़कता था, अपनी ही जीजा के चचेरे भाई विकास कुमार के लिए। कहते हैं यह रिश्ता सालों पुराना था। शादी के बाद भी यह मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बल्कि चोरी छिपके और गहरी होती चली गई। जब आमोद को शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी से सवाल पूछा, सुभिता, यह विकास से तुम्हारा रिश्ता क्या है? लेकिन हर बार सुभिता अपने झूठे आंसुओं और मीठी बातों से मामला टाल देती थी। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे, कभी गाली गलौज, कभी मारपीट। आमोद बार बार कहता, तोड़ दो यह रिश्ता, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन सुभिता के लिए उसका प्रेमी उसके पति से ज्यादा कीमती था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुभिता ने ठान लिया कि अब यह रिश्ता नहीं निभाना है, इसे खत्म करना होगा। उसने विकास से कहा, अब बहुत हो गया, यह हमें चैन से जीने नहीं देगा, कुछ करना पड़ेगा। विकास ने हामी भरी और दोनों ने रच डाली एक खूनी साजिश। 32,000 रुपए में शूटर गोलू पटेल को सुपारी दी गई। सुभिता ने खुद पति की लोकेशन शेयर करनी शुरू कर दी। वह अभी खोड़ा से मोतिहारी जा रहा है, अब मौका है। आमोस को कुछ आभास भी था कि खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वह नहीं जानता था कि उसकी ही पत्नी उसके मौत का रास्ता तय कर चुकी है। सुनसान सड़क था, बाइक पर पीछा करते विकास और शूटर, और जैसे ही मौका मिला धाए धाए 4 गोलियां और अमोद जमीन पर गिर पड़ा। घर में लाश पहुंची। सुभिता चिल्ला रही थी, मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं विधवा हो गई। लोग उसकी चीखें सुनकर रोने लगे। हर कोई कह रहा था, हाय बेचारी, भगवान इतना बड़ा दुख किसी को न दे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वही औरत अपने दिल में सेकेंड सुहागरात का सपना सजा रही थी। जांच शुरू हुआ। मोबाइल कॉल डिटेल्स, मैसेज, लोकेशन, सब धीरे धीरे सच उगल दिया। पुलिस ने विकास और गोलू को पकड़ा। सवाल जवाब के बाद वह टूट गए। वह कहने लगे, हाँ, हत्या हमने ही की है, सुपारी सुभिता ने ही दी थी। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। जिस औरत को लोग अबला समझकर गले लगा रहे थे, वो दरअसल बेडरूम की नागिन निकली, जिसे पति के खून पर रोने का नाटक करने अच्छे से आ रहा था, जिसके आंसू नकली थे और दिल में सिर्फ हवस और बेवफाई। पुलिस ने 72 घंटे में केस सुलझा दिया। सुभिता, उसका प्रेमी विकास और शूटर गोलू, तीनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। गांव में लोग अब हैरान है। जिस बीवी पर पति जान छिड़कता था, वही उसकी कातिल निकली। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह बेवफाई, लालच और हवस की सच्चाई है, जो इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वह अपने ही घर को उजाड़ देता है। तो दोस्तों, आप लोगों की ख्याल क्या है इस सच्ची घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं इस तरह की पारिवारिक घटना इसलिए आपके सामने लेकर आता हूं ताकि आप लोग सुनकर जागरूक और सतर्क हो सके।
और आपके परिवार में ऐसी घटना होने से आप लोग बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।